पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कंस ने कृष्ण को मथुरा में आने के लिए इनविटेशन भेजा था। महाराज, नंदगांव में छोरा आया है कृष्णा, उसके कारण हमसे कोई डर ही नहीं रहा। अच्छा, उसे मथुरा में ले आओ। मथुरा में पहुंचते ही कृष्ण ने एक ऐसा धनुष तोड़ दिया जो आज तक किसी से झुका भी नहीं था, और इस धनुष के साथ कंस का घमंड भी टूट गया। फिर कृष्ण ने कंस के बेस्ट पहलवानों को उनके ही होम ग्राउंड पर हरा दिया। फिर कंस ने कृष्ण को मारने की कोशिश की, बट कृष्ण, as he said earlier, I was not an average kid. तो दोस्तों, यहाँ हमें क्या लेसन मिलता है? क्या? मैं बताता हूँ कि कृष्ण ने कंस को नहीं मारा था, अत्याचार को खत्म किया था, क्योंकि अन्याय जब हद को पार कर देता है तब चुप रहना भी बहुत बड़ी गलती होती है। उसके बाद कृष्ण ने अपने मॉम डैडी यानी वासुदेव और देवकी को जेल से आजाद किया और महाराज उग्रसेन को दोबारा मथुरा का किंग बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी कृष्ण खुद हमें क्यों नहीं बता रहे। आई नो, क्योंकि कान्हा को थोड़े काम से बाहर जाना पड़ा। मैंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरे कान्हा, ये पॉडकास्ट बीच में ही छोड़कर कहाँ जा रहे हो? महाभारत से मैंने एक ही चीज सीखी है व्यास, कि हर जगह पर सही समय पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं हस्तिनापुर में, जहाँ महाराज पांडु अपने 5 बच्चे और 2 बीवियों के साथ वन में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में, साइकोलॉजी ऑफ महाभारत। तो वेलकम टू द महाराज पॉडकास्ट पांडु। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट महाराज पांडु। अपने वनवास का एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मैंने अपने 5 बच्चों का एडमिशन ऋषियों के गुरुकुल में कराया था। क्या जमाना था वो, है ना? और आजकल का समय एजुकेशन को बिजनेस बना के रख दिया है, क्योंकि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा राजा बनने की ट्रेनिंग वहीं पे मिलती थी। बच्चे फ्लैशबैक आ रहा लगता है। फ्लैशबैक। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था व्यास। दूर से ही मैं मेरे बच्चों की आवाजें सुनता था, कभी धनुष के तीर की आवाज और कभी गुरुओं के उपदेश। ओम ग्राम ह्रीं ह्रों सद्गुरुवे नमः। तब ऐसा लगता था कि मेरा ये श्राप मेरे बच्चों के भविष्य को कभी रोक नहीं पाएगा। Everything was going great, व्यास, until what? सब तो अच्छा चल रहा है ना? पानी लीक हो रहा है मैनेजर। फ्लैशबैक आ रहा लगता है। फ्लैशबैक। मैं पेड़ के नीचे अपना शांति से मेडिटेट कर रहा था और माद्री नहाकर वापस लौट रही थी, और तब मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर मुझे याद आया ऋषि किंदमा का श्राप। हे पांडु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब कभी तुम किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करोगे तुम उसी क्षण मर जाओगे। नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, लेकिन मैं अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया व्यास। और जैसे ही मैंने माद्री को टच किया, अरे नहीं, ये क्या हुआ? अरे महाराज! रेस्ट इन पीस। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता। लेकिन असली पूछने वाला सवाल तो ये है कि इन 5 पांडवों का अपने पापा पांडु के बिना क्या होगा? पानी लीक हो रहा है।